नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। हार्डकोर नक्सली दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि आखिर उसे गिरफ्तार किस तरह से किया गया, वो ट्रैप में आया कैसे। अब इस पर कई तरह की कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन ये एक बात जो निकल कर आ रही है कि उसने जो बीजेपी नेता को कॉल किया था लेवी के लिए, लेवी में हालांकि उसने 10 AK-47 राइफल्स मांगे थे, वो शायद एक कड़ी बनी है उसकी गिरफ्तारी की। ये माना जा रहा है कि वही कॉल, शायद वो जो उसका कॉल था, उसी को ट्रैक करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसके पास पहुंची। चूंकि अब आप देखेंगे वो इतना कॉन्फिडेंस में था उस कॉल को, आप इस वीडियो में फिर से सुन लें एक बार उस कॉल को। वो इतना कॉन्फिडेंस में था कि उसने कहा था कि अगर तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो और तुमको मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही है तो तुम पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग है और उससे मैच करा लो। तो इतना कॉन्फिडेंस में था वो फिर किस तरह से ट्रैप में आ जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इस पर पूरी कहानी विस्तार से समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हम जिस बात को बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो कॉल है, संभवतः इसी कॉल की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई और एग्जैक्ट लोकेशन का शायद पता किया जा सका। हो सकता है कि इसके बाद कुछ और छानबीन की गई हो, कुछ और तरीके से भी जांच पड़ताल की गई हो और तब उसे गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन ये कॉल निश्चित रूप से उसकी एक कड़ी जान पड़ती है, क्योंकि जब ये कॉल हुआ और आवाज़ मिलाने की बात उसने कही तो ये यहाँ की पुलिस ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी और उसको मैच कराया और ये पाया कि ये वही आवाज़ है। और दूसरा कि केंद्रीय एजेंसियों ने भी उस रिकॉर्डिंग की मांग की थी, ऐसा बताया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि उसके ज़रिए वो उस तक पहुंचना बहुत आसान हो गया, क्योंकि फ़ोन पर जिस तरह से उसने खुलेआम धमकी दी और लेवी की डिमांड की, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी है, अब जो दूसरी स्टोरी इसके साथ पैरेलल फ्लोट हो रही है वो ये है कि ये बात तो वो खुद भी, दिनेश गोप खुद भी एक बड़ा अपराधी था और जिस तरह से वो अपना संगठन चला रहा था उसे हम किसी भी तरह से ये नहीं मान सकते कि वो इतना अनाड़ी था कि उसे ये समझ में ना आए कि पुलिस उसके कॉल को ट्रैक कर सकती है। तो ये आखिर उसने किया क्यों, ये एक दिलचस्प पहलू होगा ये समझना, ये जानना। अभी दिनेश गोप की गिरफ्तारी के मामले में बहुत सारे एस्पेक्ट निकल कर सामने आएंगे कि वो किस तरह से काम करता था, उसके सहयोगी कौन कौन थे और सिस्टम में बैठे कौन कौन लोग उसका साथ दे रहे थे, ये भी निकल कर सामने आएगा। तो जो ये हम वीडियो बता रहे हैं आपको, वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस रिकॉर्डिंग को एक बार गौर से सुनिए आप। संभवतः यही रिकॉर्डिंग उसकी गिरफ्तारी का कारण बना होगा, ऐसी चर्चा है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या यही रिकॉर्डिंग उसकी गिरफ्तारी का कारण बना। ये एक बार आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो इसका अंदाज़ा आपको लग। हेलो, नहीं करना है, विरोधे में चलना है। ना ना, विरोध का कोई बात नहीं ना है ना। हम आप बोलिए कि विरोध में चलना है तो चल सकते हैं, तो बहुत लोग चला है और चला रही है। विरोध में चलने वाला चल नहीं जाता। बाकी हमारा आवाज रिकॉर्डिंग करने से कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरा समझ रहे हैं। This call is now being recorded. फायदा नहीं है कि आवाज रिकॉर्डिंग आवाज ऐसे कर रहा है, समझ रहे हैं। सहयोग कीजिए। पहली बार फोन किए संगठन तो आप ही का संगठन है। हाँ भाई, तो संगठन तो हम लोग का ही है, तो संगठन किसका रहेगा? हाँ, इसलिए सहयोग कीजिए, जो बनता है, जो काम किए हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से सहयोग कीजिए। आपको जहाँ रह रहे हैं पूरा गांव आपका विरोध में है। अच्छा अच्छा, यहो समझ लीजिए, है ना। तो हमारा गांव विरोध में है, तो मेरे भाई हम तो 10 साल से रहते वहाँ पर हैं, तो ऐसा तो हमको तो कभी अनुभव नहीं हुआ कि गाँव हमारे विरोध में है।
है भाई, तो हमारे पास केस आया तबे ना फोन किए हैं, नहीं तो हमारा मुंह खुजला रहा है आपको फोन करे लगी। नहीं नहीं, मुँह खुजवा रहा वो नहीं बोल रहे हैं। मेरा का नाम है कि जो है अब हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर, अब कोई आदमी लाके किसी के बारे में गलत आखिर और कुछ बताया ना होगा कि किसी को हम कुछ बिगाड़े हैं, किसी से कोई दुश्मनी है, कोई मामला है, ऐसा कुछ बताएगा ना। मामला तो बहुत सारा है, इसीलिए हम फोन किए हैं, तो सहयोग दीजिए संगठन को। बाकी पहली बार हम फोन किए, बाकी समझ लीजिए, नहीं करना है तो नहीं। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं मेरे भाई। तो नहीं, मेरा तो ब्रांडिंग कोई ऐसा है कि कोई रांची का हम सेठ जी हैं या रांची में कोई हम जो है आपका बिजनेसमैन है, ऐसा तो कोई मेरा ब्रांडिंग नहीं है। हम 10 साल पहले भले काम करते थे, चाहे जो भी करते थे, कारोबार करते थे। आज का डेट में तो मेरा कोई सा ब्रांडिंग नहीं, कोई कारोबार हम करते नहीं है। जमीन वाला काम सरकार, हाँ, जमीन वाला काम बहुत करती है। अरे आज तो 10 साल पहले न कहले हैं, तो उनका तो काम करबे के बहुत पहले। उस समय क्यों नहीं संपर्क किए थे? उस समय संपर्क करते तो हम लोग सहयोग करते भी, काहे नहीं करते? चाहे आज वो क्या चाहते हैं बोलिए ना। आपको बात बोलना नहीं है, आप बोल दीजिए सहयोग करना है या नहीं करना है। हाँ, क्या सहयोग चाहिए बोलिए। हम तो बोलिए नहीं, पर बोलेंगे, बार बार नहीं बोलते हैं। ना हमें क्या सहयोग करना है बोलिएगा तभी ना। 10 गो राइफल दे दीजिए, AK-47। 10 गो 47 राइफल। हाँ, क्या करेंगे? लड़ाई वाला आदमी तो लड़ाई के समय गिरना चाहिए। पैसा लेके क्या करेंगे? क्या ऊपर जाते समय पहला होता है क्या? होता है तो पैसा लेके जाएंगे। हाँ, लड़ाई के सामग्री दे दीजिए। आप लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में तो सबका खर्च कर जाना है, जानिए। के बिहार का रहने वाला है? बिहार पलामू के रहने वाले हैं। तो पलामू बिहार में है का? हाँ भैया, झारखंड हो गया, पहले पलामू बिहार में था। तो पहले बिहार में तो रांचियो था मेरे भाई। बिहार में तो पहले रांचियो था। क्या सहयोग कीजिएगा? ना आपका कौन लोकल आदमी कौन है इधर का बताइए। हेलो, हम बोल रहे इधर लोकल आपका आदमी कौन है? लोकल आदमी का कमी थोड़े बोल राजधानी हमारे आदमी है, सब हुए, हम सब कुछ किए हैं, हुए मेरा घर हो जाइए। अच्छा, लोकल कोई आदमी बोले संपर्क करेगा हमसे? करेगा, क्यों नहीं करेगा? लेकिन आप बोलिएगा तब है ना, इसे खाली बोलने से कहिए आप क्या सहयोग कीजिएगा, वही हिसाब से आदमी देंगे आप। नहीं नहीं, क्या सहयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कोई लोकल आदमी हमारे बारे में बताएगा ना। लोकल आदमी से बातचीत करेंगे ना, क्या मामला है क्या नहीं। आज तक तो मेरा जीवन में अभी तक कोई आतंकवादी संगठन तो हमसे कोई बात नहीं किया, दिनेश गोप नाम करके। आज तो हमको रांची में रहते हुए 35 साल हो गया। आप दिनेश गोप अपने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हेलो हेलो।